चलो शुरू करो भाई। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एड्स एंड हेपेटाइटिस, जो हमारे संक्रामक रोग होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे आज हम लोग। तो आज इस लेक्चर में एड्स के बारे में जानेंगे, हेपेटाइटिस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों बहुत खतरनाक रोग होते हैं, एड्स और हेपेटाइटिस। पहले हम बात करते हैं एड्स की। तो एड्स की हिस्ट्री जो होती है, अफ्रीकन जो हमारा महाद्वीप है वहाँ पर चिंपैंजी जो थे वहाँ से सबसे पहले ये मनुष्य में फैला था वहाँ से। और ये एड्स जो होता है ऐसी बीमारी है कि ये एक बीमारी का समूह अलग अनेक बीमारी एक साथ घेर लेता है। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। इसका जो वायरस होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ये जो होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर अटैक करता है, जिससे स्वास्थ्य में लगातार कमी आ जाती है। अगर कोई छोटा भी रोग हो जाता है और वो ठीक नहीं पाता है, जैसे खांसी जुकाम बुखार अगर ये आता है तो लंबे समय तक रहता है, ठीक होना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति का वजन लगातार कम होता चला जाता है, लास्ट में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो जो एड्स होता है इसको पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड में तारकित किया हुआ किससे हमें मिला, इम्यूनो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, डिफिशिएंसी कमी और सिंड्रोम अनेक रोगों का समूह। तो ये हमें जानवरों से मिला है, चिंपैंजीज मिला, इसलिए अर्पित किया हुआ कहते हैं। और ये अनेक रोगों का समूह होता है जो क्या करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी ले आता है। तो ये इसमें होता क्या है, जो हमारा जो साइल होता है, अगर हमारे कई वायरल डिजीज होती हैं तो हैजा है, डिसेंट्री है, कई जिनमें इन्फेक्शन के द्वारा जो डिजीज हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं तो उनमें अटैक करते हैं। पैथोजन उनकी होती हैं, खसरा है, चेचक है, हैजा है, पीलिया डिप्थीरिया है। तो हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट होते हैं और हमारी हेल्पर टी सेल्स होती हैं। तो हमारे बॉडी हेल्पर टी सेल्स होती हैं, वो लिम्फोसाइट टी को एक संदेश भेजती है, जिससे लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो उस रोगाणु पर, उस पैथोजन पर अटैक करते हैं, उसको किल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसमें अनेक रोग पैदा हो जाते हैं एड्स के केस में, तो वो इनको किल नहीं कर पाता है, उसकी जो प्रोटीन लेयर होती है उसको रैप्चर नहीं कर पाता है। उससे क्या होता है, अनेक रोग लगातार बढ़ते चले जाते हैं और अंत में मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। बात करते हैं कि काज ऑफ एड्स, एड्स की वजह क्या होती हैं। तो एड्स की कई वजह होती हैं। अगर हमारा जो ब्लड है, इन्फेक्टेड ब्लड यदि ट्रांसफर हो जाता है किसी में तो उसको एड्स हो जाता है, पूरी समाना फैलने होती है। इसी तरह से सेक्सुअल रिलेशनशिप है, अगर वो हमारी सेफ नहीं है तो उससे भी हो सकता है, वहाँ से भी हो जाता है। मेनली सेक्सुअल रिलेशनशिप से ही एड्स फैलता है, ब्लड ट्रांसमिशन से ब्लड फैलता है। कहीं अगर नाई है और कोई वहाँ पर जिसको HIV का संक्रमित व्यक्ति है, अगर उसको एड्स होता है और वो अगर रेजर से उसको कट लग जाता है, कहीं ब्लड अगर रेजर लग जाता है, उसी रेजर से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को वो रेजर यूज करता नाई है तो उससे भी व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है। सिरंज होती है, अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को सिरंज लगाई गई है तो भी, और वो सिरंज किसी दूसरे व्यक्ति लगाई जाए तो वहाँ से भी एड्स फैल जाता है। फीचर्स ऑफ एड्स, एड्स की पहचान क्या होती है। इसमें ये होता है, अगर कोई बीमारी लग जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है और कई तरह की बीमारियां घेर लेती, शरीर हमारे घेर लेती है। अचानक से वजन कम हो जाता है, इसमें है बुखार बहुत तेज़ी से आना शुरू हो जाता है, थोड़े से काम करने पर पसीना आ जाता है, खांसी फूलने लगती है, खाना पीना भी भूख कम लगती व्यक्ति को है। ये सब इसके एड्स के लक्षण होते हैं जिससे हम एड्स की पहचान कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है,
मेजर्स ऑफ सेफ्टी फ्रॉम एड्स। तो एड्स जो होता है उससे बचाव क्या होते हैं? एक तो बचाव यही है कि हम किसी का ब्लड, अगर जब भी ट्रांसमिशन ब्लड का होता है तो उसको संक्रमित, ये हम मेन चीज़ देख लें कि संक्रमित ब्लड हमारे पास नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ब्लड की जांच होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं करना चाहिए। शादी के बाद लोग शादी के बाद की 10 रिलेशन को नहीं करने चाहिए, एक ही विवाह करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों के लिए। डिस्पोजल जो होती हैं उनका यूज करना चाहिए, यानी कि सिरिंज हम लोग यूज करें बार बार, एक सिरिंज से बार बार सबको यूज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे साथी हैं उनसे भी थोड़ा सेक्सुअल रिलेशनशिप हमें नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि कभी हो जाता था। पहले यही मेन वजह थी, जो विदेशों में वेश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, यहाँ से और ज़्यादा फैला था क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज वहाँ पर एक ट्रेंड ज़्यादा था, तो इसीलिए जो एड्स है वो ज़्यादा फैला। एड्स के टेस्ट जो होते हैं, तो टेस्ट होते हैं, एलिसा जांच होती है, वेस्टर्न जांच होती है, रैपिड स्पॉट टेस्ट होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एड्स का अभी तक कोई उपचार नहीं हुआ है, बस ये होता है जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो वो हमारी लॉन्जिविटी को, आयु को थोड़ा बढ़ा देती हैं, नहीं प्रॉपरली इस HIV वायरस को मारने वाली अभी तक कोई दवाई पैदा नहीं हुई है। प्रिकॉशंस है, यही है कि अगर हम प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो इससे बचा जाएगा। हालांकि आजकल गवर्नमेंट भी बहुत उसका प्रचार प्रसार कर रही है, तरह तरह के बचाव की चीज़ें चल रही हैं, और उससे अब क्या हुआ, एड्स के मरीजों में कमी भी आई है। तो यही सब ध्यान रखना है। बहुत खतरनाक बीमारी है, इसे महामारी का रूप ले रही थी, लेकिन वो गवर्नमेंट ने इतनी जागरूकता दिखाई, प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है।